भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की इस शोक सभा में उपस्थित आदरणीय विद्वतजन, शोक संतप्त संपूर्ण दुबे परिवार, नगर के संभ्रांत नागरिकों, हितैषियों, आप सब हमें सबके सबको मालूम है, मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, अवश्यंभावी है, अपरिहार्य है। भगवत इच्छा से सारी क्रियाएं होती हैं। बाहरी दृष्टिकोण से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि भगवान भी असामयिक किसी काल कौलित करते हैं, गलत होता है। लेकिन उनकी गणना, उनकी पद्धतियाँ, उनकी प्राकृतिक जितने के नियम हैं संसार सृष्टि का, वो बड़ा निराला होता है। अगर हम प्रकृति या ईश्वर के तत्व जरा सा भी समझ जाएं तो हम जीवन मुक्त खड़े खड़े जीवितावस्था में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनकी क्रियाओं को हम जानते नहीं हैं, इसलिए किसी भी हालात में ईश्वर कभी गलत करते नहीं हैं। जो कुछ होता है अच्छा होता है और अच्छे करने के लिए वो हमको हमेशा संबल प्रदान करते। एक छोटी सी बात हम देखा करते हैं, हम आप बोल रहे हैं, एक दूसरे मुखातिब हैं, हमारी सबकी जागृता अवस्था है। हम सब के शरीर में ये जीव मात्र से लेके ब्रह्मा तक, कीट से ब्रह्मा तक, आस्तंभ ब्रह्म पर्यंतम 25 तत्व हमारे शरीर में हुआ करता है। उन्हीं 25 तत्वों से हम सब सब संचालित हुआ करते। इनमें 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 5 तन मात्राएं होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। 5 हमारी ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20। हम सब के हृदय में 4 तत्व होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 24 तत्व एक कूटस्थ ब्रह्म भगवान की जीवात्मा। ये 25 तत्वों से हम आप सबके सब उनके द्वारा संचालित हैं। मृत्यु हमारी होती है, स्थूल देह का, पार्थिव देह का नाश होता है। अब मात्र हमारा 8 ही तत्व उसमें नष्ट होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हमारा नष्ट होता है। इसको प्रांत में चित्त बुद्धि और अहंकार, ये हमारा 8 तत्व ही नष्ट होता है जलाने से। हमारा 17 तत्व बच रहता है बड़ा सुरक्षित। ये तन्मात्राएं हैं सूक्ष्म रूप में, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, कूटस्थ ब्रह्म जीवात्मा, हमारा मन। ये 17 तत्व मिल करके आकाश में वायुमंडल एक थोड़ा सूक्ष्म रूप, एक 42 तक का सूक्ष्म रूप को बनाते हैं। उसी सूक्ष्म शरीर से उनको जितना अच्छा उन्होंने जीवन में कर्म किया, अच्छे लोगों में जाके बढ़िया शुभ कर्म भोगा करते हैं। अगर उन्होंने अशुभ कर्म किया है जीवन में, तो वह देह यातना में शरीर कहला करके नरक आदिकों को भोग भी करता है। तो निश्चित रूप से उसी सूक्ष्म शरीर की पुष्टता संतुष्टि के लिए ये अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती हैं। आवाज से लेकर वर्ष पर्यंत हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में 16 पिंडदान हर महीने में, कहीं पाक्षिक अर्धपाक्षिक ऐसा करके अधिक माह में 17 पिंडदान करना, उनकी संतुष्टि होती है। वो एक दिव्य नेत्र से हमको निश्चित उस आकाश से देखा करते। हमारी आंखों में क्षमता समाप्त हो जाए तो उनके जलाने के बाद, उनका शुद्ध शरीर होने के बाद वो हमको आकाश से को देखा करती। आज हमारे बीच में स्वर्गीय मणिमाला शर्मा जी नहीं रही। अपूर्णीय क्षति ब्राह्मण समाज को, चांपा को निश्चित रूप से हुआ है, इसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकेंगी। लेकिन वो इतनी गृहिणी थी, दक्ष महिला थी, भले घर से बाहर नहीं जाए, अपनी सीमा पर रहा करती, पर सबके दिलों में उन्हें अपने एक छाप छोड़ा था। जिनने उनसे परिचित हुआ, जो उसे किनारे पर गए, उनसे प्रभावित हुए भी नहीं रह सके थे। ऐसा धन्य है इस दुबे परिवार को भी। चांपा के सर्वमंडित समाजों में इनकी गणना होती है। इनकी जितनी प्रतिष्ठा है, अन्यतम रूप में सभी ब्राह्मण प्रतिष्ठित हैं ही, लेकिन सर्वोपरि रूप में दुबे परिवार को एक प्रकार से जन धन सब संपूर्णता इनकी मानी जाती है। इन्हीं के ही पूरकता के रूप में आज इतनी जन समूह सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है, उन्हीं के लोकप्रियता का महानतम परिणाम है। सज्जनों पर सही मेरा निवेदन है, पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वो निश्चित एक दिन मरता है। जो फलता है वो झरता है, जो जलता है वो बुझता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं, आते जाते, आवागमन सबका लगा रहता है। संस्कृत में इस दुनिया को संसार कहा जाता है। संसार का अर्थ है सरकने वाला। संसार हमेशा सरकते रहता है, वो इस इतने महापुरुष शंकराचार्य विवेकानंद चले गए, सूर्य एक क्षण के लिए देरी से उदित नहीं हुआ, जल का प्रवाह कभी एक सेकंड के लिए ठहरा नहीं, हवा का प्रवाह कभी बंद हुआ नहीं। सब संसार में सारी क्रियाएं प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक संचलन भगवान करते, ईश्वर प्रकृति द्वैतवाद अगर हम माने एक दूसरे के पूरक हैं, उनके जरिए वो चलता रहता है, संसार चलता ही रहेगा। और मैं प्रार्थना पूर्वक द्विवेदी परिवार को संबल प्रदान अपने तरफ से भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये सुस्थापित सिद्धांत है प्रकृति का। इतनी भयंकर दारुण दुख भगवान जब देते हैं तो उसकी सहने क्षमता भी उस परिवार को देते हैं।
तो धीरे धीरे वह दुख वर्तमान में बहुत ज़्यादा, 10 दिन में थोड़ा कम, महीने में थोड़ा कम, वर्ष में धीरे धीरे करते करते विरल होता जाता है। इस संपूर्ण दुबे परिवार को भगवान प्रेम के साथ में की क्षमता दें, एक शोक संतप्त परिवार उस झेल सके उस दुख को। अब बढ़िया क्रियाकलाप उनके लिए करें। आध्यात्मिक क्रियाओं में पंडित महाराज के यहाँ जल वगैरह भराना, पीपा वृक्ष आदि को दान करना, तुलसी के पौधे गमले में लगा कर देना, ये सारी कही आध्यात्मिक क्रियाएं उनके नाम से अगर की जाएं, उनके मन को शांति मिलता है। शुक्ल पक्ष है अभी, तो शुक्ल पक्ष मरने वाले लगभग कहा जाता है मुक्ति को प्राप्त करते। तो भगवान से हमारी प्रार्थना है, 4 प्रकार की मुक्ति में सायुज्य मुक्ति को महानतम प्रधानता दी गई है। इन मणिमाला शर्मा जी को इतनी कम वयस की थी, जैसा कि चाहलिका सामयिक निधन उनका हुआ है। उनको अभी मैं तो कहता हूँ कि 47-48 वर्ष ही रनिंग चलते रहा होगा, लेकिन भगवान के यहाँ जिनकी पुकार होती है उनको जाना पड़ता है। सायुज्य मुक्ति भगवान उनको दे, अपने विलीन करें, आवागम चगन को छुड़ा दें, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।